नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद सहयोगी शुभम के साथ इस वक्त मौजूद हूँ चर्च रोड में। और आप पीछे नज़ारा देखकर अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर माहौल गर्मा गर्मी का। और जैसा कि कैप्शन में आप देखकर अंदाजा लगा पा रहे हैं, यहाँ पर जीएसटी रेड के कारण चर्च रोड के व्यापारियों ने अपनी प्रतिष्ठानें बंद कर दी। और उनका कहना है, उनका आरोप है कि जीएसटी अधिकारी बिना वजह परेशान करने के लिए रेड कर रहे हैं और उचित कारण नहीं दिखाते और आकर दिन भर उनकी प्रतिष्ठानों में रेड करते हैं। उनके आने और जाने का कोई समय नहीं। मैं सहयोगी शुभम को कहूंगा कि तस्वीरें दिखाए, पूरे चर्च रोड की दुकानें इस वक्त बंद है। विरोध में जितने भी यहाँ के व्यापारी, उन्होंने दुकानें बंद कर दी जीएसटी रेड के विरोध में। और क्या कुछ आरोप है यहाँ के व्यापारियों का, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो यह जीएसटी का रेड है, क्यों उसके विरोध में उन्होंने दुकानें बंद की हैं और उनका क्या कहना है। तो ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंच रही है चर्च रोड से, जहां पर जीएसटी की रेड पड़ी है। इस वक्त आप नजारा देख रहे हैं चर्च रोड का, जहां पर जीएसटी रेड के विरोध गहमा गहमी का माहौल है और व्यापारियों ने विरोध में अपनी प्रतिष्ठानें बंद कर दी है। और व्यापारी का आरोप है कि बिना वजह परेशान करने के लिए जीएसटी विभाग के अधिकारी यहां पर रेड के लिए आते हैं और पूरे दिन भर उनके प्रतिष्ठानों में रेड चलाते हैं और उन्हें बेवजह परेशान करते हैं। तो एक बार क्या कारण है कि आप लोग आज यहाँ पर दुकानों को बंद कर दिए? आज आप देखिए कि एक अपने हार्डवेयर के मेंबर है अरुण एंटरप्राइज, जो चर्च रोड व्यवसाय समिति के भी मेंबर है। आज उनके यहाँ एक डिपार्टमेंट के 40-40, 50-50 आदमी अगर आ जाते हैं, एक व्यापारी कहाँ तक उसको कोऑपरेट कर सकता है, उसकी मानसिक हालत क्या होगी आप सोच सकते हैं। तो ये तो है नहीं कि टैक्स गवर्नमेंट की घट रही है। आज आप देख रहे हैं पेपर में टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, और उसके बावजूद अगर किसी व्यापारी के साथ आपका कोई कमी लग रही है, कुछ है, तो आप उनको इंक्वायरी के हिसाब से बुलाइए और डिपार्टमेंट अपने ऑफिस में बुलाइए, ताकि उनसे कुछ भी अगर आपको कुछ कमी बेसी लग रही है तो वो हिसाब से आपसे कोऑपरेट करेगा। नहीं करता आप एसोसिएशन में जाइए, एसोसिएशन उनके साथ कोऑपरेट करवाएगी आपको। लेकिन इस तरह अगर मार्केट में आते हैं तब देखिए मार्केट में मेंबरों के डर के मारे दुकानें बंद कर दी, बोला काम है नहीं, इसके बाद डिपार्टमेंट का इतना हैरेसमेंट, ये कहाँ तक सहन होगा। तो मैं ये डिपार्टमेंट से अनुरोध करूंगा कि आप इंक्वायरी करिए। इंक्वायरी करने के लिए नाम नहीं है, लेकिन कृपया करके इतना आदमी आए कि सामने वाला डर नहीं जाए, पैनिक नहीं हो, मार्केट बंद नहीं हो जाए अपने आप। ये थोड़ा सा ध्यान रखने का विषय है। मैं विजय अग्रवाल, प्रेसिडेंट हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन। अभी जानकारी के हिसाब से 35 से 40 आदमी कम से कम बता रहे हैं। सिर्फ एक ही प्रतिष्ठान में है। यहाँ पे टोटल कितनी दुकानें होगा? चर्च अपने अगर देखा जाए सेवक रोड में तो हजारों दुकानें से ज्यादा है। लेकिन अगर इस तरह से अगर आदमी डिपार्टमेंट के लोग आएंगे तो आप सोच सकते हैं कि मार्केट की क्या हालत होगी। कि हम यहाँ रोजगार देते हैं, रोजगार बढ़ता है, टैक्स बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कोऑपरेट कर रहे हैं, उसके बाद अगर मेंबर को इंक्वायरी के नाम में अगर हेरेसमेंट हो रहा है तो ये गलत है। यही प्रतिवाद मेंबर करने चाहते हैं। तो आपने हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है उनको सुना, उनका आरोप है कि 35-35, 40-40 अधिकारी की टीम यहाँ पहुंचती है और एक एक दुकान में रेड करती है। इस वजह से यहाँ के जो व्यापारी है वो काफी परेशान होते हैं और इस वजह से पूरा बाजार का व्यापार ऐसे ही मंदा है। उसमें रेड की वजह से व्यापार और भी प्रभावित हो रहा है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं चर्च रोड से कि क्या माहौल है इस वक्त चर्च रोड का और किस तरह से लोग परेशान हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सभी प्रतिष्ठानें बंद कर दी है विरोध स्वरूप, जितने भी व्यापारी है। सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं चर्च रोड से। तो और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है इस पूरे विषय पर। आपका दुकान है तो ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे चर्च रोड से, जहां पर
जीएसटी विभाग द्वारा रेड डाला गया है एक प्रतिष्ठान में, उसकी वजह से यहाँ पर माहौल काफी गहमा गहमी वाला है और लोगों ने, यहाँ के जितने भी व्यापारी हैं सभी ने अपनी अपनी प्रतिष्ठानें बंद कर दी विरोध स्वरूप कि जीएसटी विभाग का यह मनमाना रवैया जो आए दिन देखने को मिलता है। इस वजह से विभाग एसोसिएशन का कहना, हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन का, कि अगर आपको हमारे खाता बही से अगर कोई शिकायत है, यहाँ कोई कमी पाते हैं तो आप हमें अपने कार्यालय में बुलाइए, हम अपने सीए के माध्यम से आप तक जो भी आवश्यक दस्तावेज है आप तक प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद भी अगर आपको संतुष्टि नहीं होती तो एसोसिएशन है इसमें सहयोग करने के लिए। तो हम एक बार फिर से आपको चर्च रोड की तस्वीर दिखाएंगे और जो यहाँ का माहौल है उसके बारे में आपको और भी लोगों से बात करेंगे कि क्या कहना है। तो ये सीधी तस्वीरें कौन है और तो माहौल इस वक्त तनावपूर्ण है यहाँ पर और सभी प्रतिष्ठानें बंद है। हर चीज में कह दो, छोटा बनी मोटे पार्ट से दिलवा दिएगा और सामने आ जाओ तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, सभी व्यापारी यहाँ पर एकत्रित है और पहले अपना नाम और मेरा नाम शशि अग्रवाल, मैं व्यापारी वर्ग से ही आता हूँ। ऑटो डीलर एसोसिएशन का एक पास प्रेसिडेंट। क्या शिकायतें है आपको जीएसटी विभाग से? जीएसटी विभाग से हमें कोई शिकायत नहीं है। हमें प्रॉब्लम ये है कि अभी व्यापार एकदम मंदा चल रहा है, व्यापार का हालत ऐसे ही बहुत खराब है बंगाल में, और उसके ऊपर में अगर ये हमें डिस्टर्ब करेंगे तो हमारा ऐसे ही व्यापार नहीं चल रहा है और हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। और अगर व्यापारी वर्ग अगर सड़क पर आ गया तो फिर क्या होगा आप लोग को मालूम है। अब विभाग की जो जरूरतें हैं उसको वो कैसे पूरा नहीं वो तो वो कोई जरूरी नहीं है कि एक साथ में रेड डालकर ही पूरा किया जाए। 40-50 आदमी आकर एक साथ में ही एक दुकान के अंदर में अगर धावा दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। इंटीमेशन देकर आए, उसके बाद में हमारे साथ में बैठे, क्या है क्या प्रॉब्लम है, हम लोग सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। हम लोग सहयोग करते आ रहे हैं। जितना दुकान आज बंद कर देंगे। आज हमारा आज जीएसटी डिपार्टमेंट क्यों जिंदा है? व्यापारी वर्ग के वजह से ही जिंदा है। उनके बाल बच्चों को जो खाना मिल रहा है जीएसटी व्यापारी वर्ग के लिए ही मिल रहा है। हम लोग ही जीएसटी पे करते हैं, तब जाकर उनका घर संसार चलता है, गवर्नमेंट का चलता है। उसमें उसके बाद भी अगर वो हम लोगों को डिस्टर्ब करेंगे, ये कहाँ का नैतिकता है? कितना दिन हम लोग सहेंगे इस चीज को? क्या लगता है ऐसा करने के पीछे क्या मनसा है? मनसा तो उनका काम क्या है कि वो उनका मन में क्या है कि सारे व्यापारी चोर हैं उनके मन में, लेकिन सबसे बड़ा चोर ये हैं। एक इनका खाली काम है पैसा लेना, घूस लेना। हम लोग नहीं हैं, व्यापारी वर्ग कभी चोर नहीं है, ध्यान रखिएगा। व्यापारी वर्ग जीएसटी सीजीएसटी फुल पेमेंट करने के बाद में ही अपना धंधा करता है, ईमानदारी से करता है। ईमानदारी से व्यापारी वर्ग हरदम ईमानदारी से ही चलता है। इन्होंने जबरदस्ती व्यापारी वर्ग को बदनाम करने के लिए ये काम किया जा रहा है। बोला आप कुछ ठीक है, जो बोलना था वो बोला है, ये गलत है। कोई भी चीज बैठ के आप एक चीज और देखिए, व्यापारी वर्ग ने ही कितने आदमियों को रोजगार दे रखा है। सरकार के पास कोई रोजगार नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या है? व्यापारी वर्ग के वजह से ही सारा ये चल रहा है, बंगाल चल रहा है। आपको एक बात बता दूं, फिर भी अगर ये पोजीशन करेंगे तो हम लोग कितना दिन सहेंगे? तो निवेदन है कि उनसे हमारे भैया आ रहे हैं, हम लोग उनसे बातचीत हो गई है, आ रहे हैं वो लोग, चले जाए शांतिपूर्वक चले जाए। हम लोग उनको सिक्योरिटी देकर बाहर ले जाकर निकाल देंगे। और नहीं तो फिर व्यापारी वर्ग अगर मतलब एक बार भड़क गया, सड़क पर आ गया, इसके पहले भी कुछ नहीं हुआ होगा क्या? ये है बात। तो आपने सुना, काफी रोष है जिस प्रकार से रेड किया जा रहा है, उसके तरीके को लेकर रोष है व्यापारियों में।
और यही वजह है कि आज यहाँ चर्च रोड की सभी प्रतिष्ठानीय व्यापारियों ने बंद कर दिए विरोध स्वरूप, और उनकी मांग है कि जितने भी जीएसटी अधिकारी यहाँ आए हैं वो वापस जाए और उनकी जो क्वेरीज है वो इंटीमेशन के साथ हमें सूचना देकर आए, तभी वो उनको जो भी जरूरतें हैं दस्तावेज की वो मुहैया कराएंगे। और इस तरह का जो अगर रवैया अगर जीएसटी विभाग का रहेगा तो आने वाले दिनों में व्यापारी वर्ग सड़क पर उतर कर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। एसोसिएशन की ओर से ऐसी ही बातें कही गई है। तो इस वक्त चर्च रोड से आपके साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जीएसटी विभाग के रेड की वजह से व्यापारियों में नाराजगी है, और इस नाराजगी की वजह यह है कि यहाँ पर दुकानें बंद है और जीएसटी विभाग द्वारा जो मनमाने तरीके से, जैसा कि व्यापारी वर्गों का आरोप है कि आए दिन अनगिनत संख्या में जीएसटी अधिकारी उनकी प्रतिष्ठानों में पहुंचते हैं और रेड की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए आते हैं, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी विभाग के अधिकारी इंटीमेशन देकर उनसे सूचना मांगे, समय लेकर आए ताकि वो उनको समय दे पाए और जो भी आवश्यक दस्तावेज है वो उन तक मुहैया करा पाए कि उनका व्यापार किस तरीके से चल रहा है, और कोई भी अगर कोई कमी है, किसी दस्तावेज की कमी है तो वो दस्तावेज मुहैया कराने के लिए तैयार रहे। लेकिन जीएसटी विभाग के मनमाने रवैये के विरुद्ध आज यहाँ पर प्रतिष्ठानें बंद कर दी गई है सभी व्यापारियों की ओर से, और ये सीधी तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। नाराज व्यापारी वर्ग को आपने सुना कि क्या कहना उनकी मांगे क्या है, और जैसा कि अभी हमने मोटर पार्ट्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष को सुना, उन्होंने कहा कि आप जितने भी जीएसटी अधिकारी वो यहाँ से ससम्मान जाए और उनको जो आवश्यक दस्तावेज होंगे वो उनकी ओर से मुहैया कराए जाएंगे जीएसटी से संबंधित। लेकिन इस तरह से मनमाने तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस वक्त जितना भी जुल्म है व्यापारी वर्ग के ऊपर ही जुल्म है। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑफिस का घर में जाइए ना, कितना पैसा मिलता है, 30 करोड़ रुपया 30 करोड़ रुपया उनके घरों में मिलता है, तब कोई कुछ नहीं बोलता है, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बोलती, व्यापारी वर्ग जुल्म करते हैं। काफी रोष व्यापारी वर्ग में, और सभी इंतजार कर रहे हैं कि जितने भी जीएसटी अधिकारी आए हैं यहाँ रेड डालने के लिए वो यहाँ से जाएं और आवश्यक सूचना के साथ वो यहाँ पहुंचे तो उन तक जो आवश्यक दस्तावेज है वो मुहैया कराया जाएगा। लेकिन इस वक्त चर्च रोड में माहौल व्यापारी वर्ग में काफी रोष है। ये सीधी तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि वो व्यापारी वर्ग और जीएसटी अधिकारियों के बीच बातचीत हुई है और जीएसटी अधिकारी यहाँ से वापस जाने की तैयारी में है। लेकिन आगे क्या कुछ होता है ये तस्वीरें भी हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो ये चर्च रोड से हम आपके साथ जुड़े हुए थे जीएसटी अधिकारियों के रेड को लेकर, जहां पर रेड की वजह से जीएसटी अधिकारियों की रेड की वजह से व्यापारी वर्ग में नाराजगी देखी जा रही है, और उसको लेकर चर्च रोड की सभी दुकानें व्यापारी वर्ग ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी है, और इसकी ताजा तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए थे। तो आप यही हमारे साथ और भी ताजा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए और देखते रहिए खबर समय हर समय। धन्यवाद।